अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पुलिस डिजेबल मशीन के साथ में आई थी। उन्होंने अजान होते हुए उस डिजेबल मशीन से अजान के वॉल्यूम को चेक किया। जो 75 डिजिबल है वही उस मशीन में आया। उसके बाद फ़्लाइट जब हमारे यहाँ से ज़्यादा आना जाना है तो फ़्लाइट का डिजिबल 80 था। कि मस्जिद ज़्यादातर जहाँ भी है सब अपने नियम के अनुसार ही चल रहे हैं। और एक किरीट सुमैया को किसने राइट दिया है कि मस्जिदों पे जाके चेक करे स्पीकर? अदर पार्टी सियासत करने वाले, राजनीति करने वाले जो बदनाम करते हैं कि मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनकी आवाज़ें बहुत है, 80 है, 90 है, 100 है, तो उनका ऐसा बोलना गलत है। मेरी भी 42 साल उम्र है, यहीं पैदा हुए यहीं रह गई। जो ये मस्जिद है ऐसी तामीर थी, वो साउंड ऐसे ही है, कोई चीज़ में 19-20 हुआ नहीं। तो जब शासन प्रशासन अपने हिसाब से सब काम कर रही है तो पूरा जिम्मेदारी इन्हीं को मिला है क्या? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ज़बरदस्ती परेशान करना है और मुस्लिम इश्यूज़ को ले करके इनको जो है ना सत्तम बने रहना है, और इसका कोई मतलब नहीं। सिंगर सोनू निगम से लेकर मुंबई में और भी बहुत से लोगों के कानों को अजान की आवाज़ नागवार लगती रही है। इसमें नया नाम भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सुमैया का भी जुड़ गया है। वो इस मुद्दे पर बहुत ज़्यादा मुखर हैं। उसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई है। घाटकोपर इलाके की मस्जिदों में लाउड स्पीकरों की आवाज़ का डेसिबल चेक किया गया। कितना निकला ये जानने के लिए आपको मुंबई में अपने रिपोर्टर अमजद खान के पास लिए चलते हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर नमाजियों से भी बात की है। महाराष्ट्र में अजान को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी के जो नेता है किरीट सुमैया ने उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल करी थी कि घाटकोपर इलाकों में जो अजान का डिसेबल स्टेट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जो है वो वायलेशन करता हुआ नज़र आ रहा है। जिसके मद्देनज़र मुंबई पुलिस ने तमाम जो मस्जिदें हैं कि वहाँ पर उनका डिसेबल चेक किया तो डिसेबल 75% से वो अंदर दिखा रहा था। हालांकि जब रोड का डिसेबल मापा गया तो वो 80% से ऊपर दिखाया जा रहा था। घाटकोपर इलाके में एयरपोर्ट है, वहाँ पर जो फ्लाइट का डिसेबल डिस्टेंस था वो 90% से ऊपर दिखाई दे रहा था। हम यहाँ पर एक मस्जिद के पास मौजूद है। पुलिस आई हुई थी, आप लोगों का डिसेबल चेक किया गया, क्या चीज़ें से निकल के सामने? पुलिस आई थी, पुलिस डिजेबल मशीन के साथ में आई थी। उन्होंने अजान होते हुए उस डिजेबल मशीन से अजान के वॉल्यूम को चेक किया। जो 75 डिजिबल है वही उस मशीन में आया। और उसके बाद फ़्लाइट जब हमारे यहाँ से ज़्यादा आना जाना है तो फ़्लाइट का डिजिबल 80 था। लेकिन मस्जिद के लाउड स्पीकर का आवाज़ 75 डिजेबल ही था, जिसका हम लोग परमिशन हर महीना लेते हैं। और हर महीना परमिशन लेने के मतलब है कि उसके 600 रुपये फ़ीस भी भरते हैं। और पुलिस ने उसको माप के अपने रिपोर्ट में पाया कि मस्जिद वाले जो है अपना सही जो डिजिबल ज़रूरत है उसी में वो अपना साउंड बजाते हैं। कि आप यहाँ के मस्जिद के ज़िम्मेदार भी है, आप लोगों को जैसे हर महीने परमिशन लेनी पड़ती है तो किस तरीके की परमिशन लगती है और क्या उसके अंदर तमाम चीज़ें होती है? दरअसल में पुलिस स्टेशन से परमिशन लेने की हमको कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाहते हैं कि पुलिस स्टेशन से परमिशन दे, और हर महीना परमिशन लेना थोड़ा दिक्कत आता है। हमारी मांग हमें चाहते हैं कि परमिशन जो हमें मिले 1 साल का पूरा मिले इकट्ठा, ताकि 1 साल का पूरा हम पैसा भर दें गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की जो भी फ़ी है भर दें, और हमको 1 साल भर का पूरा परमिशन मिल जाए ताकि हमको कोई आगे दिक्कत ना हो। और हमारा लाउड स्पीकर परमिशन जो है वो 75 के अंदर ही रहता है। और जो लोग जैसे अदर पार्टी सियासत करने वाले, राजनीति करने वाले जो बदनाम करते हैं कि मस्जिदों पे जो लाउड स्पीकर लगे हैं उनकी आवाज़ें बहुत है, 80 है, 90 है, 100 है, तो उनका ऐसा बोलना मेरे ख्याल से गलत है। जहाँ तक देखा गया है वहाँ ये देखा गया है कि 75 के अंदर ही रहती है मस्जिदों की आज़ाद। मस्जिदों के अंदर जो काम हुआ है, जो सर्वे हुआ है, सब शासन प्रशासन के हिसाब से सब सही है, कोई चीज़ की आपत्ति नहीं है। आज तक इतने साल हमें, मेरी भी 42 साल उम्र है, यहीं पैदा हुए यहीं रह गई। तामीर जो ये मस्जिद है ऐसी तामीर थी, वो साउंड ऐसे ही है, कोई चीज़ में 19-20 हुआ नहीं। तो जब शासन प्रशासन अपने हिसाब से सब काम कर रही है तो पूरा जिम्मेदारी इन्हीं को मिला है क्या? इन्हीं को मिला है। मोदी जी को आपत्ति नहीं है, किसी नेता को आपत्ति नहीं है, किसी शासन प्रशासन को आपत्ति नहीं है। पूरा आपत्ति, पूरा टेंशन इंटरनल यही मुसलमान के खिलाफ इन्हीं को, क्रेडिट सुमैया को ही लेना था क्या? यही मतलब एक नेता हिंदुस्तान में है, मोदी जी को, हाँ मोदी जी को कोई तकलीफ नहीं है, योगी जी को कोई तकलीफ नहीं है, अमित शाह को कोई तकलीफ नहीं है, सब तकलीफ इन्हीं को है क्या? देश के ये मालिक हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन है? अपनी जो पोस्ट है, पोस्ट के हिसाब से अपना काम करो, संविधान में रहो, शासन प्रशासन को लेके चलो, लोगों पब्लिक को। अब तुम किसी को धर्म के नाम से, किसी को मजहब के नाम से, ये सब गलत है ना। तकलीफ दे रहे हो, हमारे भी दिल को ठेस पहुंचा रहे हो, गैर लोग को भी दिल के ठेस पहुंचा रहे हो, तो ये काम तुम्हारा अच्छा है क्या?
नहीं अच्छा है। वो तो लफड़ा लगाने वाला काम कर रहा है। जब 40 साल से कोई पूछने नहीं आया, तो 2 साल के अंदर आज उड़ी मार के बाहर निकल के आ रहा, बोलता है ये इतना लाउड स्पीकर है, वो मंदिर पे इतना कम बज रहा है, वो गुरुद्वारा पे इतना ज़्यादा हो रहा है। तो सब ठेका तुम ही लिए हो क्या? है ना जिम्मेदार लोग, मस्जिद के भी जिम्मेदार लोग हैं, मंदिर के भी जिम्मेदार लोग हैं। अब जो तुमको प्रॉब्लम है मस्जिद मदरसा गुरुद्वारा, आप मस्जिद पुलिस स्टेशन में जाइए, शासन प्रशासन को बताइए। तो आप ऐसा कर रहे हो, तो मेरा ये विनती है कि शासन प्रशासन पुलिस स्टेशन या इनके ऊपर जो जिम्मेदार है, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे कोई चीज़ का, कि आप ये चीज़ बोलने में क्यों नहीं। मस्जिदों के साउंड का सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसके अंदर 75% के करीब है और पुलिस ने चेक भी किया। तो किस तरीके से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसके तमाम तरीके के पालन होते हैं? क्योंकि हाई कोर्ट ने भी एक ऐसा ऑर्डर निकाला था कि तमाम जो लाउड स्पीकर है, चाहे कोई भी मज़हब का लाउड स्पीकर हो, उसको चेक किया जाए कि डिसेबिलिटी बराबर है कि नहीं। वो तो जैसा उसने कहा है कोर्ट ने उस तरह से ही किया जा रहा है। पुलिस की कोई मतलब सहायता है वो अच्छी बात है, लेकिन उतनी आवाज़ है ही नहीं। हवाई जहाज़ की उससे ज़्यादा आवाज़ है। तमाम जो ये विवाद लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है कि लाउड स्पीकर को ही लेके तमाम महाराष्ट्र की राजनीति है उसके ऊपर नज़र आ रही है। क्या कहना है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मस्जिद ज़्यादातर जहाँ भी है सब अपने नियम के अनुसार ही चल रहे हैं। और ये किरीट सोमैया को किसने राइट दिया है कि मस्जिदों पे जाके चेक करे स्पीकर? अब वो तकलीफ़ है तो प्रशासन से गुहार लगाए, प्रशासन को कंप्लेंट करे। पुलिस का काम है चेक करना। और ज़्यादातर जहाँ भी मस्जिदें हैं सब 75 के अंदर ही चल रही है। ऐसा कोई बात नहीं है, ये खाली एक फितना फैलाया जा रहा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है ये, बाकी कुछ नहीं। जो भी मस्जिद की अपनी अजान है, जो भी आवाज़ है लाउड स्पीकर को लेके, वो हमारे नियम में ही है। देखिए, यहाँ के तमाम लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जितने भी लाउड स्पीकर है वो नियम अनुसार ही है। हालांकि इस तरीके के विवाद जो है लगातार उठते हुए नज़र आते हैं, लेकिन विवाद राजनीति का जो है एक केंद्र होता है और लगातार इस विवाद को महाराष्ट्र में भी हवा देती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि सरकार वो आने वाले वक्त में क्या कदम उठाती है। कलेक्टर के लिए अमजद खान, मुंबई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल जब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आसिम आजमी से किया गया, तो सुनिए उन्होंने अजान के मुद्दे पर क्या कहा है। बिल्कुल झूठ है। अब मैंने कहा ना कि हवाई जहाज़ वहीं से उड़ता है, उसकी आवाज़ भी चेक कर लो, पुलिस को बना वो भी चेक कर लो। तो क्या हवाई जहाज़ का रुख बदल देंगे क्या? वहाँ से कहीं न कहीं से उड़ता ही है। कितनी ज़ोर से आवाज़ आती है। हीरानगर में मैं जाता हूँ, मेरे रिश्तेदार लोग रहते हैं, जब आता है तो कोई बात ही नहीं कर सकता है, इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है। सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को ज़बरदस्ती परेशान करना है और मुस्लिम इश्यूज़ को ले करके इनको जो है ना सत्तम बने रहना है, और इसका कोई मतलब नहीं। आप खुद ही बता रहे हैं मुझे, जब 80% ऊपर है और ये 70% से नीचे है, तो फिर किसको बैन करना चाहिए? पहले हवाई जहाज़ को बैन कर दो।